अब जैसे न्यूटन के लिए आपने ट्रैवल किया और जंगल में रहे, हाँ, और वहां इतना डर था कि जो सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म में वो भी नहीं पहन सकते थे। एक दिन तो हम लोग जाने लगे तो अचानक प्रोडक्शन वाले आए और हम सुबह 5 बजे जाते थे तो हम होटल से यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। तो हमें बोल रहे यूनिफॉर्म पहन के मत जाओ। क्यों? बोला नहीं नहीं, क्या पता कि कहीं किसी को लगे रियल तुम लोग हो तो वहाँ जाके चेंज करो। तो हमने अपर शर्ट उतार दिया, गाड़ी में बैठे थे, सिर्फ बनियान दिख रहा है वाइट रंग का। मैं एक दिन ऐसा हुआ था। ऐसी सिचुएशन में कभी डर लगा है? नहीं नहीं, डर नहीं लगा है, क्योंकि आमतौर पे हम जहाँ जाते हैं वहाँ पता होता है शूटिंग करने आते हैं। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक सीक्वेंस कर रहे थे रामनगर, बनारस के उस हिस्से में। रामनगर पैलेस के सामने मार्केट है, बाजार में। अनुराग कश्यप की एक आदत है कि बहुत ही गुरिल्ला शूट करते हैं, कि रियल मार्केट में कैमरा छुपा देंगे कहीं विंडो पे, कहीं कार में, और एक्टर को हमें भेज देंगे। जैसे दीना चाट भंडार है वहाँ गोदौलिया चौराहे पे, वहाँ मैं और जेपी सिंह का जो किरदार है, हम लोग चाट खा रहे हैं काशी चाट भंडार में या दीना चाट भंडार में, और बात कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं। जो हमें चाट खिला रहे हैं व्यक्ति, जो हमारे पास में आम ग्राहक खा रहे हैं, उन तक को पता नहीं ये शूटिंग हो रही है, कैमरा छुपा के लगाए हैं। तो रामनगर में सीक्वेंस था, वो जिशान के कैरेक्टर को मुझे चेज करके गोली मारनी थी बाइक पे। हमें बंदूक आती है नकली शूटिंग वाली, लेकिन उसका साउंड करेक्ट होता है और धुआं गोली निकलती है। तो अनुराग बोला कि सर मार्केट चल रहा है, 10 बजे सुबह सब्जी बाजार लगी है, बैंक खुला है और लोग आ जा रहे हैं, ये दोनों बाइक लगाओ और हम मारुति वैन में कैमरा छुपा देंगे और मारुति वैन का पीछे का खाली खुला रहेगा, और आप बीच उस पॉइंट पे जाके गोली फायरिंग चालू कर देना। तो मैं बोला हाँ ठीक है, कर लेंगे। हमने सब देख लिया। फिर मेरी नज़र गई बैंक पे। बैंक के बाहर 2 पुलिस वाले बैठे थे गन लेके। तो मैंने बोला सुनिए, अगर ये करना है तो सबसे पहले उन्हें जाके बोलिए कि अभी जो गोली चलेगी वो शूटिंग है, नहीं तो वो कहीं काउंटर चला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उनको जाके बताया गया कि अभी कोई गैंगवर नहीं होगा, एक शूटिंग होगी। तो हम लोग अमूमन जहाँ जाते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि बता दें शूटिंग है, तो फिर असुविधा नहीं होती है। आपको डर नहीं लगता, लेकिन स्त्री में आपने लोगों को बहुत डराया। हाँ, वो तो उसके लिए पैसे मिल रहे थे ना डराने के। अभी स्त्री 2 में डराएंगे, वो करके आया हूँ। और जो स्त्री 1 में मैंने सुना कि आप शॉट लेते लेते बैठ जाते थे तो किसी को पता भी नहीं चलता था और कैमरामैन परेशान होता था। मैं वैसा एक्टर हूँ कि मैं बहुत प्लान करके नहीं जाता हूँ कि ऐसा ही करूँगा। तो मैं संवाद में भी, पॉजेज में भी स्पॉन्टेनिटी ले लेता हूँ। आंगिक अभिनय में, उठने बैठने में भी मैं अचानक कभी कभार कुछ कर देता हूँ ऐसी हरकत। तो मेरे जो परिचित डीओपी हमेशा वाइडर लगाते हैं पहले, कि थोड़ा वाइड रखो, ये कभी भी हिल सकता है। स्ट्रिक्ट नहीं करता मैं अभिनय में अपने आप को। और आप बताते हैं कि मुझे कंबल का कॉस्ट्यूम बनवा दो। अरे बड़ी अच्छी रिसर्च है सर। हाँ, स्त्री 1 में ना मैं बोला था उनको कि एक कंबल का लॉन्ग कोट बना दो, कि ये छोटे शहर में चंदेरी में फंसे हैं लेकिन खुद को यूरोपियन समझते हैं, वेस्टर्न। तो कपड़े तो मिलते नहीं है वैसे उनके प्रिंट चेक्स, तो कंबल को काट के लॉन्ग कोट बना लेते हैं। तो उस आइडिया से अमर ने वो कपड़ा बनाया था। स्त्री 1 में जो मैं लॉन्ग कोट पहनता हूँ ना, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नहीं, मेरा आइडिया था। क्योंकि रुद्रा भैया अपने किताबों में रहते हैं, सोच रहे हैं कि मैं यूरोपियन आदमी हूँ, तो ऐसा कुछ बना के। ऐसे हैं मेरे गांव में, मतलब हम हर गांव में देखिएगा तो एक आदमी है जो रहता है गांव में, लेकिन दिमागी तौर पे वो कहीं और निवास करता है। और लूडो में जो आपने लेदर जैकेट बनाया, ब्लैक और सफ़ेद जूते, वो अनुराग बसु, मैं नहीं बनाया। वो अनुराग दा का किया हुआ है। उन्होंने इसलिए किया, बोला यार गैंगस्टर का रोल है, तुम बहुत गैंगस्टर कर लिए हो, तो क्या करूं कि कुछ लुक वाइज ही अलग हो जाए। तो पीला चश्मा, लेदर जैकेट, जूते, लुंगी, फिर वो एक गन यहाँ रखता है, निकालता है, तो ये सब ऐड हुआ। लेकिन लूडो में जो कैरेक्टर था गैंगस्टर, लेकिन बड़ा प्यारा आपने उसको बना दिया। तो ये आपका कारनामा था? मैं हर निगेटिव किरदार को उसके परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखता हूँ कि क्या वो अपने परिवार के लिए भी विलेन होगा। फिर मुझे दिखता है नहीं, अपने गब्बर सिंह की बेटी के लिए गब्बर सिंह तो हीरो होगा। कि पापा कहाँ गए हैं? बोला काम करने गए हैं। शाम को कमा के आएंगे तो रोटी बनेगी। तो जब मैं विलेन को उसके परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ और मुझे वो अच्छे लोग दिखने लगते हैं।
आप भी लोगों को अच्छे लगते हैं? अरे ये प्रेम है।